अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का आप सभी को बेहद इंतज़ार था, वो एडवर्टाइज़मेंट जो है वो आ चुका है, इश्तिहार आ चुका है, जिसमें ख़ास तौर पे मैं इस एडवर्टाइज़मेंट में सिर्फ टीजीटी उर्दू की बात करूँगा। आप देख सकते हैं कि टीजीटी उर्दू मेल और फ़ीमेल दोनों कैटेगरीज़ में आपकी वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें टोटल अगर हम मेल की बात करें तो 346 और फ़ीमेल की बात करें तो 571। इसमें जनरल की वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गौर करने की बात यह है कि लास्ट टाइम जैसा हुआ था, आप सब जानते हैं जो पिछली बार हुआ था कि टीजीटी उर्दू मेल के अंदर गालिबन 1/3 वैकेंसीज़ आसामियाँ पुर हो पाई थी, सिर्फ 1/3 वैकेंसीज़ पूरी हो सकी थी, क्योंकि बाकी के मेल कैंडिडेट्स अनफॉर्चुनेटली एक क्वालिफाई नहीं कर सके थे। फर्स्ट पार्ट होता है 100 नंबर का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके का पार्ट होता है 20-20 नंबर का। उसमें 40 नंबर लाना जनरल वालों के लिए ज़रूरी होता है, और इसी तरह सेकंड पार्ट में भी 40 नंबर लाना ज़रूरी होता है। तो सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे लोगों के, लेकिन वो फ़र्स्ट पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके थे। और फ़ीमेल में तो बहुत अफसोसनाक बात हुई थी कि सिर्फ एक शख्स ने ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, और बाकी सारी वैकेंसीज़ उसी तरह वापस चली गई थी। यही वजह है कि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं। आप देख सकते हैं 571 बहुत बड़ा नंबर है, और इसी तरह 346 मेल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेहनत करें, स्कूल में जाएं, तैयारी आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो। आप स्कूल पहुँचे, और मेहनत इसीलिए भी करें कि स्कूल में जाने के बाद ऐसा ना हो कि आपको एप्लीकेशंस लिखनी है, आप किसी और के पास जा रहे हैं, आपको लेटर लिखना है, आपको कोई ड्यूटी मिली, असाइन की गई है, आपको करना है, आप उसमें दूसरों की जो है आपको यानी मेहनत इसलिए करनी चाहिए आपको, क्योंकि आप टीजीटी उर्दू का मतलब है आप उर्दू पढ़ाएंगे, तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू आनी चाहिए। आप एक स्कूल में जा रहे हैं, आप एक सिस्टम में जा रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। वहाँ ढेर सारे काम होते हैं, आपको वो सारे करने हैं, और सबके अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बीएड कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काबिलियत होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उसको और मज़ीद निखारने की। ये जो वक्फ़ा आपको मिला है तैयारी करने का, दिसंबर, जनवरी या नवंबर में इसका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, तो ये जो वक्फ़ा आपको मिला है, ये वक्त मिला है, इसको इस्तेमाल करें और ख़ूब मेहनत करें। अगर आपको जो है एलिजिबिलिटी के ताल्लुक़ से कुछ गलतफ़हमियाँ या कुछ कन्फ्यूज़न्स है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेल टीजीटी उर्दू में सिर्फ वही है, एक तो देखने वाली बात जो है वो एज को ध्यान में रखना है। इस बार जो 32 ईयर्स इन्होंने रखी है जनरल वालों के लिए, 32 साल से नीचे नीचे जो मैक्सिमम एज यानी वो 32 है। और ओबीसी के लिए आप जानते हैं 3 साल का गालिबन जो है उसमें रिजर्वेशन, और फिर जो गेस्ट टीचर्स हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, उनके लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। क्वालिफ़िकेशन का मैं बता दूँ आपको, आपके पास बीए ऑनर्स हो उर्दू में या बीए जनरल हो, और उसमें आपने उर्दू को एज अ मेन सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 साल कम से कम पढ़ा होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट होने का मतलब है कि वो 100 नंबर का हो, एक साल में 100 नंबर का। इसके अलावा डिग्री बीएड चाहिए। डिप्लोमा इन टीचिंग ये आजकल होता नहीं है कोर्स, तो इसको आप तवज्जो ना दें। मेनली आपको देखना है कि बीएड चाहिए, और दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि इन्होंने लिखा है कि नॉलेज ऑफ़ हिंदी इज़ एसेंशियल, यानी 10th में या 12th में या कम से कम हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा सी टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो हिंदी के ताल्लुक़ से आप ज़्यादा गौर व फ़िक्र ना करें। ये हिंदी की नॉलेज, ये आपको आम नॉलेज, आप हिंदी में कुछ लिख सकें, पढ़ सकें, उतनी होना काफ़ी है। एग्ज़ाम में 20 नंबर की हिंदी आती है फ़र्स्ट पार्ट में, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब कुल मिलाकर मकसद यही है। इसके अलावा और कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, आप पूछ सकते हैं। मेहनत करें, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो उर्दू भी पढ़ाते हैं, फ़र्स्ट पार्ट की भी तैयारी कराते हैं। आप तमाम चैनल्स को तलाश कीजिए, जिससे आपको बेहतर समझ में आता है, वहाँ जाइए और पढ़िए। गर्ज़ ये कि अब एडवर्टाइज़मेंट आ चुका है, तो अब तक जो भी गफलत का वक्त गुज़रा है उसको दूर कर दीजिए, गफलत की भरपाई कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए, इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, और ये इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह जाने के बाद सिस्टम में जाकर कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। और एक जो इमेज बन चुकी है, ये भी है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हमें इस नज़र से देखा जाए कि ये मिसाल के तौर पर कमज़ोर कैंडिडेट्स हैं और इनसे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो सका था, जैसा कि पिछली बार हुआ। तो मेहनत करें अच्छी तरह से, तमाम काबिलियतें और जो कुछ एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, उन्हें हासिल करने की कोशिश करें। आपके अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, बस ज़रूरत इस बात की है कि उस खुदी को तलाश करें। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। तो मन में डूब कर आपको वो सुराग़े ज़िंदगी, उस खुदी का पता लगाना है कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या सलाहियतें रखी हैं। उसे निखारिए, संवारिए, इल्म हासिल करिए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, यकीन मानिए।
शुक्रिया।